अजान हो रही है, जल्दी आओ। कि कोई ना कोई काम निकल रहा है, तो बस ऐसे ही हुआ कि लेट हो गया और हम लोग शामिल नहीं सारे, मतलब कुछ लोग शामिल होते हैं। 40 रुपए का जो खाना है ना वो खाकर 7:15 बज रहे हैं। हाँ, बस हो कि मैं चली जाऊंगी ना तो फिर उनका दिल टूट जाता। शुरू हो गए अपनी दुनिया में सिर्फ ये मेरे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लोग। जब याद मेरी आए ना आंखें एकदम अपने आप ही बंद हो रही है। नानी के जो है ना छोटे भाई, मतलब नानी के मदीना वहीं जाती है जहाँ पे मदीना को इज्जत और प्यार मिलता है। हेलो एवरीवन, सलाम करो। चलो फटाफट नुमेर स्टार्ट करेगा। मेरे आज का ब्लॉग का आगाज जो है ना मेरा नुमेर करेगा। हेलो गाइस, ए इधर आ गया जल्दी बोल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब वेलकम टू माय मम्मी चैनल। मम्मी नहीं, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आप सब कैसे आप सब? अच्छा 7:45 हो रहे हैं और हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जोगेश्वरी। आपके भाईजान रेडी है? हाथ में कुछ आया है मेरे। तो आपके भाईजान भी रेडी है, गाड़ी पे से आ गए हैं। कुछ आए वो ना मेरे हस्बैंड आए, कुछ कितने बजे आए होंगे? 7:30 बजे आए और अभी रात के 7:30, सुबह नहीं। और आके फटाफट रेडी हो गए क्योंकि हम लोग को जाना है ना आज 40वें में। मेरी नानी के जो भाई है ना, मैंने आप लोग को बताई थी कल के ब्लॉग में, तो उनका 40वां है। तो बस वहाँ के लिए निकल रहे हम लोग। माही भी रेडी है ना? कैसे हो आप सब? मेरी बेटी का तो स्टाइल ही निराला है। तो चले अभी 40वें के लिए जाते हैं और बहुत टाइम हो गया। ऐसे तो हम लोग को फातिये में पहुंच जाना चाहिए था, बट क्या करेंगे यार, ये ना आपके भाईजान ने ना रिक्शा भगा के लेके, लेकिन इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसे ना कि मैंने उनको 5 बजे भी कॉल करके पूछी कि कभी तक आओगे, तो मेरे को बोलते कि ना मेरे को 7 सवा 7 बजेंगे। मैंने तुम इतना लंबा क्यों गए? बोले मैं चला गया सेंटा क्रूज और वहाँ से मैं बहुत बुरे ट्रैफिक में फंसा हूँ, बहुत परेशान हो के आया हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे और दूसरी बात आपकी दुआ मुझको ज्यादा लगे। के बाद बंद करो, हम आ जाएंगे। आसान हो रही। चले निकलते। अल्लाह उंडी कैसे पटी? अल्लाह, देखिए जाने के टाइम पे। चलो अजान भी हो गई, चलो अरे माँ ये कौन है? अल्लाह अजान हो रही है, जल्दी आओ। अल्लाह छोकरी अंदर है, जल्दी अजान हो रही, जल्दी आओ। हाँ सूटर पहन लो बेटा, हवा बहुत है। फिर रास्ते में बोलेगी क्या मम्मा ठंडी लग रही। ये रख दे, मेरे से अंदर डाल दे बराबर से। अच्छा उसका दुपट्टा भी डाल दे, वहाँ निकाल देगी वो। गाड़ी लेके चलो। अरे बाहर की लाइट बंद कर, मेरे बाहर की लाइट चालू पड़ी है। नहीं बंद कर दो बेटा, लाइट नहीं, लाइट चालू रहेंगी ना चोर लोग आएंगे। बंद रहेगी तो चोर नहीं आएंगे। अच्छा जी, यहाँ से जो है ना हम लोग अभी निकल गए थे, जोगेश्वरी के लिए रवाना हो गए थे और बस बहुत लेट हो गया। तो मतलब टेंशन में ही निकल रहे थे कि इतना ज़्यादा लेट हो गया। मतलब 7:45 बजे हम लोग घर छोड़े। हम लोग को एक्चुअली पहुंचना था बराबर हम लोग को मगरिब की फातिये में, बट बहुत लेट हो गया। एक्चुअली हुआ ऐसा कि आपके भाईजान जब सुबह में गाड़ी पे गए ना, तभी उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। आजकल पता नहीं रिक्शा ना बहुत मतलब बार कुछ ना कुछ काम निकलते जा रहा है, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई ना कोई काम निकल रहा है। तो बस ऐसे ही हुआ कि ना कुछ काम निकला अचानक से, उसके अंदर फिर वो काम करवाए और फिर वो थोड़ा गाड़ी पे निकले कि मैं थोड़ा से घर में कुछ बना के जाता हूँ। तो वो गाड़ी पे निकल गए थे। तो मैंने उनको तो वैसे तो बोली थी अगर हो सके ना तो तुम 5 बजे आ जाना, ताकि अगर 5 बजे आते हैं तो हम लोग 6 बजे तक के ना वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि मगरिब की जो फातिया है, महरूम की जो फातिया होती है ना, उसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे। बट ऐसे ही हुआ कि लेट हो गया और हम लोग शामिल नहीं हो पाए और बस 7:45 बजे घर से निकले तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे कुछ 9:30 बजे। और ये जो नाना का जो 40वां हुआ था ना, वो भी मेरे भाई की दुकान में हुआ था।
तो जहाँ पे आप लोग ने देखा था ना नानी का 10वां 40वां और नानी की रुखसती बस यहाँ दुकान से हुई थी, तो उधर ही 40वां भी उधर ही था। तो हम लोग बस 9:30 बजे पहुँचे और जब हम लोग आए तो कोई भी नहीं था, मतलब सारे लोग जाने की तैयारी में थे। सारे मतलब कुछ लोग आए थे जो जाने की तैयारी में थे और हम लोग आए थे आखिरी में। और जब हम लोग ने देखा कि मतलब कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो जैसे कि रात में मिलाद रखे थे, तो मिलाद में जो है ना रिश्तेदार होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उनके जो ख़ास होते हैं, तो कोई भी नहीं था। तो फिर हम लोग ने, मैंने और आपके भाईजान ने डिसाइड किया कि हम लोग रात को रुकेंगे, क्योंकि अगर मैं बोल देती खाला को कि मैं चली जाऊंगी ना तो फिर उनका दिल टूट जाता। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगी, हम लोग रुकेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना बस हम लोग आखिरी में खाना खाने लगे थे। और यहाँ से मैं आप लोगों की बात कराऊंगी मेरी खाला से, छोटी वाली खाला कुछ बोल रही है, बोलो। चल मेरे व्यूअर्स का सलाम दुआ कर ले तू, मैं तेरे को बहुत दिन से। ये मेरी खाला छोटी वाली, जिसको मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना वीडियो में, मेरी छोटी वाली खाला जो नानी के पास रहती थी ज़्यादा, तो यही वही है। तो मेरी खाला ने तो बड़े सवाब बहुत कमा रही शरफ आजकल तू हाँ, तो मौका हम लोग को भी दे दे। आ जाओ मेरी टीम में शामिल हो जाओ। आ जाओ मेरी टीम में शामिल हो जाओ। पैसा तो नहीं है ना, पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है। ऐसी इसकी टीम में शामिल। हाँ तो सवाब फ्री में मिलता है बेटा, सवाब फ्री में कमाना पड़ता है। हाँ सवाब फ्री में कमाना पड़ता है। सही बात बोली बेटा, दुनिया इसी का नाम है। दुनिया इसी का नाम है, सही बात है अच्छा करो, अच्छा भरो। जी। शेरू खाला मेरे से बहुत शिकायत कर रही थी, मैं बहुत लेट पहुंच गई, वरना मैं फाती में पहुंच जाती थी। और खाला को शिकायत कर रही थी कि लेट आई, बट क्या करूँ, आप लोग को पता है ना। खाला को आज बोला हमारे मामू का 40वां है, हमारा अम्मी का भी हो गया, और उनके बाद में हमारे मामू भी गुजर गए। ना खाला के ना मामू है, शामिल होना चाहिए ना। हाँ तो खाला के जो है ना वो मामू है, मतलब मेरी नानी के जो ना छोटे भाई थे ना शरपा, तो बस उनका ही 40वां है। तो आप लोग ज़रूर दुआ करना मामू के लिए कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आप लोग दुआ करना। आज इंशाल्लाह उनके लिए आज रात में मिलाद भी रखे, तो इंशाल्लाह मैं बस आप लोग को तो बताते आई हूँ कि ट्रैफिक कितना था। तो इंशाल्लाह मैं रात तक रहूँगी, आप लोग मेरी वीडियो में बने रहना, एंडिंग तक आप लोग जाना नहीं, इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। तो शरपा अभी नाराज़ नहीं है, मैं रात में रुकने वाली हूँ। मैं खुश हूँ, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। इंशाल्लाह कि इंसान रहता है हाँ। हर चीज़ में शामिल होना चाहिए, शामिल होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के साथ तो जीना ही है, हाँ है ना। चल दुनिया के साथ तो जीना ही है, बस दिन हमको भी कुछ हो गया तो हमारे इसमें भी लोग शामिल होते हैं। सही बात है, ये चीज़ों के साथ तो रहना ही पड़ता है। मुकद्दर देख के हमको आगे बढ़ना पड़ता सही बात है। ये मेरी शेरू खाला, और ये मेरी सबसे, ये जो मेरी खाला है ना, समझिए कि इसके साथ में मेरा बचपन गुजरा है ना। हम लोग दोनों कितने साल छोटे बड़े शरबा? 3 साल ना? नहीं, 1 साल के छोटे। 1 साल के? मेरे से 1 साल बड़ी है शर्म। 1 साल के? 1-2 साल के बस। 2 साल, आई थिंक 2 साल है। खाला मेरे से जो ना 2 साल बड़ी है, मतलब हम लोग दोनों का बचपन साथ में गुजरा है, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे, हाँ हम उम्र ही थे। अच्छा ये जो है ना हमारी मामी सलाम कर दो खाली। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो है ना मामी है, मतलब ये लोग हैदराबाद से आए ले, और इनके ससुरे का इंतकाल हुआ, मतलब खाला के जो है वो मामू है, और नानी के छोटे भाई, और इनके ससुर है ना शरपा, सही है? सही है। हाँ, और मेरे नाना है ना, मेरे नाना तो हैदराबाद से आए यहाँ पे, ताकि अपने ससुर जी का जो भी हक अदा करे और उनके इसाले सवाब के लिए जितना हो सके वो लोग करे। तो वो लोग आए हैं यहाँ पे 40वां करने के लिए। तो बस इस इसाले सवाब में, इस सवाब के काम में भी हमको भी बुलाए, तो हम भी शरीक हो गए है ना। तो बस इसका इसाले सवाब है, जो हमारे महरूम नाना है, अल्लाह उनको वो सारा सवाब उनको नसीब करे। अच्छा मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताई थी कि नानी के जो है ना छोटे भाई, मतलब नानी का इंतकाल हुआ ना, उनके जाने के 15 दिन के बाद में ना ये नाना कभी चले गए थे। मतलब ऐसा ही बोलूँगी कि ना बड़ी बहन छोटे भाई को नहीं देख पाई, छोटा भाई बड़ी बहन को नहीं देख पाया, मतलब वो भी वहाँ पे बीमार थे, ये भी यहाँ पे बीमार थे। फिर नानी जाने के कुछ 15 दिन के बाद में छोटा भाई भी चला गया, तो नानी का 40वां हुआ, उसके बाद में भी इनका 40वां आया। तो देखें दोनों की किस्मत, ना बड़ी बहन छोटे भाई को देख पाई और ना छोटा भाई बड़ी बहन को मरते वक्त देख पाया। आज की दुनिया में तो लोग ज़िंदा रह के भी एक दूसरे को पूछते नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ एक पैसा ही चाहिए लोगों को, और बस पैसे को ही अपना बहन भाई पैसे को ही बना के बैठ जाते हैं। पैसा ही उनके लिए बहन भी है, भाई भी है, माँ है, बाप है, बस पैसा ही सब कुछ है। बट ये भूल जाते हैं ना कि हमको बिना, हम जब अल्लाह के पास जाएंगे ना तो ये सब पैसा यहीं छोड़ के जाना है। अच्छा ये जो है ना, ये ब्लैक पैंट और क्रीम शर्ट में ना, ये जो है ना, ये है
वो नाना के बेटे, मतलब मैंने आपको जाना जिनका 40वां है ना, उनके बेटे हैं। और ये जो है ना हैदराबाद से आए थे, मतलब ये रहते हैं यहाँ पे नहीं रहते, मुंबई में नहीं रहते, ये रहते हैं हैदराबाद से। और इनका अब्बा का जो इंतकाल हुआ ना वो यहीं हुआ है। तो 40वां जो है ना वो मेरे भाई की दुकान में कर रहे हैं, क्योंकि ना अभी उनकी अम्मी जो है ना वो इद्दत पे बैठे हैं और घर बहुत ज़्यादा छोटा भी है और इनको 40वां भी करना था तो जगह नहीं थी। तो बस मेरे भाई की दुकान जो है ना वो उन्होंने बात करी 40वां करने के लिए। तो चले मेरे भाई ने भी इस इसाले सवाब में शरीक हो गया और दुकान दे दिया उसने 40वां करने के लिए। तो इसका जो अजर है ना अल्लाह उसको ज़रूर देना है, बिल्कुल देना है इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। कुछ 12 बज गए थे और पढ़ाई करने के लिए जितने भी लोगों को बुलाया गया था ना मिलाद के लिए, तो सारे लोग आ गए थे मिलाद करने के लिए। और बस मिलाद शुरू होने लगा था, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने बोला ना आप लोगों को कि रिश्तेदार जो है ना जितने लोग आए थे, बस इतना ही बोलूँगी क्या, कुछ लोग मतलब सिर्फ 4 लोग आए थे जो रिश्तेदार में थे। 4 लोग आकर चले गए थे, वो भी खाना खा के सिर्फ चले गए, कोई रुका नहीं रात के लिए। और बस हम लोग ही कुछ लोग थे, मतलब हम लोग ही थे, तो हम लोग रुके थे, रात में क्या रुकेंगे। तो बस देख के अफसोस हो रहा था कि मैं लोग इतने मशरूफ़ हो गए अपनी दुनिया में, सिर्फ उनकी दुनिया उनसे शुरू होती उन पे ही ख़त्म होती है, कि दिन के कामों में, दिन के मामले में लोग शरीक होना ही नहीं चाहते। और अगर शरीक होते भी है ना, ऐसा नहीं कि हर कोई शरीक नहीं होता, अगर शरीक होना भी चाहते होते भी है, पर ऐसे लोगों के वहाँ जाके शामिल होते हैं जहाँ पे नाम होता है, जलसा होता है, जहाँ पे भीड़ होती है, तो वहीं जाते हैं जहाँ पे नाम हो। बाकी अगर आज आप लोग शादी की दावत दो तो सब पूरे घर चले जाते हैं शादियों में, रात को 2-2 बजे तक डीजे लगाओ, डीजे सुनते और ज़िंदगी के खूब मज़े लेते हैं। बट जब जहाँ पे आती है बात मिलाद की, दिन की, तो नहीं आता है। ये जो मेरा मामू है ये हैदराबाद से आया अपने अब्बा का 40वां करने के लिए, अपने अब्बा के लिए मिलाद रखने के लिए। बट यहाँ पे मैंने देखा ना कि कोई शरीक नहीं है और हम लोग अकेले थे, तो जिसका बहुत अफसोस हो रहा था मुझे देखकर। खुशबू में कफन को बसाने लगे, खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हा बनाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हा। तो ये देखें आप लोग के यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं, मेरी अम्मी और मेरी 2 खाला और ये जो हस्बैंड वाइफ है मियाँ बीवी जो हैदराबाद से आए, सिर्फ हम लोग ही थे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लोग। और ये जो ऑरेंज कपड़े में ना ये पड़ोस में रहते खाला, तो ये आखिरी तक हमारे साथ में थे। तो अल्लाह इनको इसका अज़र ज़रूर दे, अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। और बस यहाँ पे जो ना हमारी नात मिलाद भी शुरू था और मिलाद में इन्होंने ऐसी नात पढ़े कि बस रूह काँप जा रही थी। और बस हम हमारे हर महरूम को याद करते, हमारे जितने महरूम हैं बस आँखों के सामने हमको नज़र आते हैं और बस आँखों से आंसू निकलते रहते हैं और उनके लिए दिल से दुआएं निकलते रहती है। तो मिलाद जो था ना वो सुबह तक शुरू था और बस मिलाद ख़त्म होने के बाद में जो है ना सलाम पढ़े। तो बस अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे जो है ना मिलाद पूरा हो गया और बस अभी फातिया भी हो चुकी थी और यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान जो है ना वो नियाज़ तकसीम कर रहे थे। और जब मैं घर से निकली थी तो मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मैं वहाँ पे रात रुकूँगी। मैंने सोचा था कि मैं 40वें का जो खाना है ना वो खाकर मैं निकल जाऊँगी, घर पे आ जाऊँगी, बट ऐसा कुछ इरादा नहीं था। बट वहाँ जाने के बाद में फिर हम लोग का इरादा चेंज हो गया कि नहीं हम लोग रात रुकेंगे। और वैसे भी आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बैक ऑफ में बहुत दर्द रहता है। मेरे दोनों बच्चे जो है ना सीज़र है, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती। और जो कंडीशन मेरी है ना उस कंडीशन में रात बैठना, रात जाग सकती हूँ मैं, जागने में प्रॉब्लम नहीं, बस बैठ नहीं पाती हूँ।
तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर भी मैंने ना पूरी हिम्मत किया मैंने कि नहीं, इस इसाले सवाब का हिस्सा मैं ज़रूर बनूँगी, क्योंकि वहाँ पे ना कोई नहीं था। मेरे को अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते ना तो मैं शायद चली जाती कि चलो है लोग, बट वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने आप लोग को अभी दिखाया कि कुछ लोग, ये जो मेरा मामू है जो अपने अब्बा का जो 40वां करने के लिए वो हैदराबाद से यहाँ पर आया, उस बंदे ना, आपको मैं बताऊं कि वो बंदे ने ट्रेन में बैठ के ये लोगों ने एक एक लोगों को फ़ोन किए, एक एक रिश्तेदारों को फ़ोन किए, एक एक लोगों को, ताकि ना एक दूसरे से खबर भी नहीं पहुंचाए कि अगर एक दूसरे से खबर पहुंचाएंगे तो बुरा लगेगा, नहीं आएंगे। तो ये लोग ने ना एक एक लोगों को ट्रेन में बैठ के फ़ोन किए कि आप लोग आ जाना, मैं मेरे अब्बा का 40वां कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वहाँ पे सिर्फ 4 रिश्तेदारों के सिवा कोई नहीं आया था। अल्लाह खैर करे। बाकी यहाँ पे जो है ना सुबह के 4 बज गए थे और मिलाद पढ़ के ये लोग जाने लगे थे। अच्छा, अभी जो है ना सुबह के कुछ 5:45 हो रहे थे, मतलब फ़जर का वक्त, और अज़ान के पहले जो है ना ये लोग निकल गए थे चादर लेके, जो कि मरहूम के कब्र पे जाएगी। तो जितने लोग थे, मेरे हस्बैंड, नुमैर और उनके बेटे और मेरी खाला का लड़का, मतलब 4 लोग थे जो कि कब्रिस्तान के लिए निकल चुके थे। अच्छा जी, ये लोग आ गए थे और ये लोगों को आए तक के ना 7 बज गए थे, और आपके भाईजान मुझे यहाँ दुकान में ही छोड़ के गए थे कि मैं आए तक के बैठो, फिर मैं आके फिर तुमको लेके निकलूँगा। तो बस मैंने माई को उठाया, माई जो है ना सो गई थी सुबह में, और माई को उठा के फिर हम लोग ऑटो तक आ गए और बस माई का वेट कर रही हूँ। कितने बज रहे हैं अभी? 7:10 हो रहे हैं। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं यहाँ से 7:10। अभी घर पे कितने बजे पहुँचेंगे मालूम नहीं। नुमेर का कॉलेज का शायद छुट्टी हो जाए। नुमेर, नहीं मैं छुट्टी करूँगा। हाँ पूरी हो जाएगी। छुट्टी कर रहा है? हाँ छुट्टी कर रहा हूँ, दिन तो 2 ही पीरियड है। छुट्टी कर, मेरी भी हालत नहीं है, अभी हालत बुरी है। माही देखे निकलती है क्या बाबा, माही बहुत वेट करवाती है। चले अभी घर पे चलते, माई अल्लाह अभी के बहुत थक गई मैं अभी। ठंडी इतनी है ना, अभी रास्ते में इतनी ठंडी लगने वाली है। पज्जू को, आपके भाईजान को, ओ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो बोलो, मुस्कुरा रहे क्या? पहले मुस्कुराहट चेहरा दूंगा तो देखते साथ ही पब्लिक हंसेगी, रहा क्या स्माइल है वाली। हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे। दुआ लेने तो देखो मैं रात में भी आ गया इधर। सुबह के कितने बज रहे हैं अभी? 7:15 ना? 7:15 बज रहे हैं। हाँ बस अभी हम लोग निकल रहे, घर पे जा रहे हैं। अब घर पे जा रहे हैं, घर पे जाके टाइम फिर सो जाएंगे, है ना? सोना ही है फिर तो क्या बांगड़ा करेंगे। हालत बहुत बुरी हो गई सच में, एकदम से ना आंखें एकदम अपने आप ही बंद हो रही है, बहुत हालत बुरी हो गई है। तो अभी चाहते हैं, अभी हम लोग घर पे हैं। चले फिर वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। अभी माही का ही वेट कर रही हूँ मैं, माही नहीं आई है, देखिए माही का ही वेट कर रही हूँ, मैं भी नहीं आई। वो अभी घुसी है वहाँ पे अपनी नानी के पास में। चले फिर ये भी ब्लॉग एंड करेंगे और बस यहीं पे एंड कर दूँगी, अभी और लंबा नहीं खींचूँगी, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। तो चले फिर ब्लॉग, आज के ब्लॉग के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में जो मेरे नाना है जिनका इंतकाल, मतलब जिनके 40वें में मैं आई थी, उनके लिए आप लोग प्लीज़ वंस अगेन उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। बाकी बस यही ब्लॉग था आज का। मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ये दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो चले फिर घर के लिए रवाना हो गई, बट जाने से पहले आप लोगों के साथ में एक दिल की बात शेयर करते करते जाऊँगी कि मदीना वहीं जाती है जहाँ पे मदीना को इज़्ज़त और प्यार मिलता है। मदीना वहाँ नहीं जाती
जहाँ पे सिर्फ मतलबी लोग रहते हैं और सिर्फ पैसों का दिखावा होता है, वहाँ मदीना बिल्कुल नहीं जाती। क्योंकि मदीना के लिए पैसे ज़रूरत है बिल्कुल, लेकिन पैसों को कभी मैंने अपनी ख्वाहिश नहीं माना। इसीलिए शायद अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं गिरने वाली हूँ, अल्लाह ने मेरा हाथ थामा और मुझे उठा के खड़ा किया। और जिसका शुक्र अदा मैं मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते करते अगर मेरा दम भी चले जाए ना, तो मुझे लगता वो भी कम पड़ेगा। और रही बात के 40वें में कोई रिश्तेदार नहीं आया जिसका अफसोस है, हाँ ठीक है अफसोस रहेगा, बट कहते हैं ना कि एक मौत एक शादी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40वां भी हो गया और बस जितना उनके बेटे ने अपने मरहूम अब्बा के लिए उनके साले सवाब के लिए जो चाहा था वैसे उन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। रही बात खाने की, तो खाना भी कोई नहीं बचा, खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह भले रिश्तेदार नहीं खाए लेकिन सारे मोहल्ले वालों में खाना जो है ना तकसीम कर दिए। रिश्तेदारों के बदले मोहल्ले वालों के घर तक पहुंच गया वो खाना। तो बहुत अच्छी बात है कि ना खाना रुका ना 40वां रुका। तो कोई आने से और नहीं आने से, कहते ना कभी कोई काम नहीं रुकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले ये 40वें का जो काम था, जो उनके बेटे का फ़र्ज़ था, उन्होंने अदा किया। इसका इसाले सवाब जो है ना मरहूम को मिले और उनके बेटे को उसका अज़र मिले। और उनके बेटे के बस मैं दुआ करूँगी क्योंकि उनके रोज़ी में रिस्क में अल्लाह बहुत बरकत दे और अल्लाह उनके मरहूम अब्बा की दुआओं से अल्लाह उनको बहुत नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो चले फिर मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।